और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। एक इंपॉर्टेंट सेशन, पॉलिसी से जूझ लिए हैं, अभी एक्सपायरी की तैयारी करनी है हमको, साथ में शाम को यूएस के इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन नंबर्स आ रहे हैं। खैर सब कुछ कवर करते रहेंगे जो जो जरूरत पड़ेगी शो के दौरान। बेसिक आइडिया तो भाई आप लोग की क्वेरी सॉल्व करना है और मदद करने के लिए आप सबको आपकी स्क्रीन पे होम कैपिटल के कोलकाता से राजेश अग्रवाल सर नजर आएंगे। यार मैंने सोचा आज गॉगल पहन के आओगे आप, और जैसे काटेंगे आप चश्मा ऐसे करके पहनोगे। फिर मैं सोचा आज तो थर्सडे, थर्सडे है इसलिए नहीं पर थर्सडे रिलीज है, हो गई रिलीज। यस सर, रजनी सर इज देयर। अभी उस पे बात करेंगे, रजनी सर की मूवी पे आएंगे हम लोग, लेकिन पहले जरा जो प्रोवाइस है बेसिकली वो शो का राइट आप क्विकली दिखा दीजिए। टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम, ट्विटर नहीं, शायद ट्विटर का नाम अब एक्स ही होने वाला है, सिंबल भी एक्स, नाम भी एक्स, और इंस्टाग्राम इन सब पे रीच आउट करने के तरीके स्क्रीन पर। मार्केट भी दिखा देता हूं क्विकली, उसके बाद सवाल जवाब के सिलसिले पे जाता हूं। आधे % के करीब दबाव है भाई, 19,550 पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है। निफ्टी बैंक भी 2/3% के आसपास का दबाव, नीचे से संभले जरूर है लेकिन मूड ऐसा ही है, ठंडा है, दबाव में है। पर लार्जली लार्ज कैप से रिस्ट्रिक्टेड है, मिड कैप फिर भी ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं, ब्रेथ फिर भी पॉजिटिव है, ये अच्छी बात है बाजार में। और थोड़ा सा झटका लगा है पॉलिसी में बहुत हॉकिश अंडरटोन है, एटलीस्ट इन्फ्लेशन प्रोजेक्शंस को लेकर। हाँ ये बात सही है, स्टेटस को था और ये सीजनल सारा इम्पैक्ट है, पर सीजनल इम्पैक्ट गॉज करना मुश्किल है अभी से बैठे बैठे कि कब ठंडा पड़ेगा, इसलिए वॉच आउट करने की जरूरत पड़ेगी। तो पॉज विद द हॉकिश अंडरटोन, ऐसा कहना चाहिए उस पॉलिसी को, उसी ने थोड़ा सा और समीकरण बिगड़े हुए हैं इसके चलते। खैर आज हमको नोएडा जाना है, आज हमको अहमदाबाद जाना है, और आज हमको मुंबई की क्वेरी सॉल्व करनी है क्विकली। सबसे पहले जो सब जुड़ चुके हैं स्क्रीन पे, रेडी। नोएडा जा रहा हूं, दीक्षा गुप्ता स्क्रीन पे। दीक्षा मैम नमस्ते, कब से शेयर बाजार से जुड़े हो, क्या करते हो दीक्षा मैम नोएडा में आप? मैं तो हाउसवाइफ हूँ और मैंने कोविड टाइम से शुरू किया था, अपने हस्बैंड और अपने इन-लॉज के इंटरेस्ट को देखते हुए मेरा भी इंटरेस्ट क्रिएट हो गया था। तो हस्बैंड मैंने भी कोविड करते टाइम हैं, से शुरू करा इन-लॉज भी ऐसे। करते हैं, अब बहू भी करती है, ऐसा है? जी, mother-in-law and father-in-law both। वाह। दीक्षा मैम पहला सवाल कौन सा? तो मैंने आरती इंडस्ट्री लिए थे 200 शेयर्स एट द रेट ऑफ 497 रुपीज एक महीना पहले। तो जैसा 450 तक ये पहुंच गया और इसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं आया, तो मुझे क्या करना चाहिए इसके लिए? क्यों लिया था? ट्रेडिंग का मन था, लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में रखा हुआ था, रखने का मन था? ऐसा ऐसा कोई स्ट्रैटेजी तो मैंने फॉलो नहीं करी थी, इट्स जस्ट दैट कि ये बड़ा था तो मैंने कहा कि फिर उसके बाद नीचे गया तो मैंने कहा ऊपर तो जाएगा ही, चलो लेके देख लेते हैं, प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन वो मतलब कन्विंसिंग रिजल्ट आ नहीं रहे इसके। हाँ, सिर्फ गिर गया था इसलिए ले लिया था, इस उम्मीद में कि वापस बाउंस करेगा, पर रिजल्ट ने भी डिसअपॉइंट कर दिया, स्ट्रैटेजी फॉलो कर। गड़बड़ हो गया। राजेश सर, आरती इंडस्ट्रीज 1 महीने पहले लिया, 30 रुपए नीचे चल रहा है, ऐसा कोई समय सीमा नहीं है, अपना आइडिया बेसिकली था कमा के निकलेंगे स्टॉक से, बने रहूं क्या करूं? गुड आफ्टरनून आशीष जी। पहले तो मैं दीक्षा मैडम को ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो शो है सास बहू और सेंसेक्स, उसको पूरी तरह इन पे फिट बैठता है कि इन लॉज भी कर रहे हैं और ये भी कर रही हैं, तो सास और बहू दोनों फिट बैठ रहे हैं। अब आते हैं क्वेरी पे। आरती इंडस्ट्रीज़ पहली तिमाही के नतीजे खराब आए, रेवेन्यू 28% नीचे था, बॉटम लाइन 63% नीचे था, डिमांड स्लो डाउन हो रही है कि जो इनके यूज़र हैं केमिकल्स के, उनकी तरफ से जो कैपेसिटी रैंप अप थी वो भी थोड़ी डिले चल रही है, और दबाव इस वक्त केमिकल सेक्टर में पूरा बना हुआ है। तो छोटी अवधि में मैं बहुत कुछ एक्साइटमेंट इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट ये बात सही है कि अगर आप थोड़ी सी लंबी अवधि रखें, 1.5 साल की, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर ये स्टॉक मौजूदा स्तर से 20-25% का रिटर्न दे दे। तो अगर आपकी समय अवधि लंबी है, आपके समय की कोई पाबंदी नहीं है, तो मैं बने रहने की सलाह दूंगा स्टॉक में। और अगर शॉर्ट टर्म में 500 के ऊपर जाता है तो एक बार निकल जाए, अदरवाइज लंबी अवधि के लिए स्टॉक मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई दिक्कत नहीं, लंबी अवधि के लिए बहुत अच्छा लगता है। अहमदाबाद से कनक बेन स्क्रीन पे। कनक मैम हाय, गुड आफ्टरनून। कनक मैम कब से शेयर बाजार से जुड़े हो आप, कितना समय हो गया, और आपकी पहली क्वेरी कौन सी है मैम? मैं 2007 से जुड़ी हुई हूँ
ओह, ये बहुत गिरा था बाजार, उससे जस्ट पहले घुसे थे आप? हाँ अरे बाबा, खूब झटका झेला मतलब आपने उस समय। हाँ। अभी क्या हालचाल पोर्टफोलियो का, तब से अब तक तस्वीर कैसी? अब अच्छी है। अब अच्छी है। अच्छा, पहला सवाल कौन सा कनक जी? पहला डीमार्ट पर है, हाँ। जो मेरे पास 75 शेयर है। तो अब मैं उसमें से निकल के किसी और में निवेश करना चाहती हूँ, तो आप सजेस्ट कीजिए। नहीं तो किस भाव, कब का लिया हो? आईपीओ वाला है क्या? नहीं, आईपीओ मार्च में आया था और मैंने जुलाई में लिया था। तो ज्यादा बहुत बढ़िया प्राइस पे उठाया हुआ है मतलब आपने। हाँ। अरे मल्टी बैगर है इनके लिए। निकलना क्यों चाहते हो, क्यों स्विच करना चाहते हो? ये थक गया इसीलिए? नहीं, वो थोड़े टाइम से 4,000 के आसपास ही घूम हाँ। रहा है, इसलिए। थक गया है, मेरे ठीक बात है। बच्चे बोलते हैं अब इसमें से निकल जाइए और दूसरे में निवेश कर दीजिए। कौन बोला ये? मेरा बेटा बोल रहा है, वो लॉकडाउन में घर पर था ना, तो उसे भी बहुत नॉलेज हो रही है देख देख के। हाँ। तो वो बोल रहा है कि अब आप डीमार्ट में से निकल जाओ हाँ। और किसी और में निवेश कर लो। कहाँ पे निवेश करने को बोल रहा है बेटा, बताया उसने कुछ? हाँ, मुझे पोर्टफोलियो भी बना के दिया है। हाँ। उस पर आप ध्यान दो, उसमें से कोई चुनो, ऐसा बोलता है। अरे वाह, बढ़िया है। राजेश जी भाई, डीमार्ट से निकलेगा, ये थक रहा है, चल नहीं रहा है। अच्छा चलने के बाद हम बहुत अच्छे मुनाफे पे हैं, कभी तो बुक करना है। ये समय आ गया क्या बुक करने का? देखिए मेरे ख्याल से तो समय आ गया है, क्योंकि अगर आप देखो तो नंबर्स कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं थे। सेल्स 18% बढ़ी थी, बॉटम लाइन सिर्फ 2-2.5% बढ़े थे। हालांकि मैनेजमेंट ने कहा है कि इस वर्ष ये 40 नए स्टोर्स जोड़ेंगे। जनरल मर्केंडाइज के जो बिजनेस है वो थोड़ा सा फ्लैट चल रहा है। खास दिक्कत अपैरल बिजनेस से आ रही है, जहाँ की कंपटीशन बहुत बढ़ता जा रहा है। इस वक्त एक बार मुनाफा वसूल कर लेना चाहिए इस स्टॉक में। और जैसे कि ये कह रही हैं कि दूसरे स्टॉक में मूव करना है, तो जब तक इनकी समय की अवधि नहीं पता हो तो स्टॉक रिकमेंड करना थोड़ा सा दिक्कत की बात होती है। लेकिन मैं कहूँगा कि इस वक्त महिंद्रा एंड महिंद्रा बहुत अच्छे लेवल्स पे है और वहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आपके समय सीमा 6-9 महीने की हो तो वहाँ पे आप बिल्कुल निवेश कर सकती हैं। भाई बेटे ने जो कहा है सही कहा है, राजेश सर भी कह रहे हैं, निकल जाने का समय आ गया स्टॉक से। अब वो जो उसने पोर्टफोलियो बनाया, आप स्टडी करिएगा साथ में बैठ के, उसके रैशनल समझिएगा और फिर शायद यहाँ से मुनाफा बांध के मूव किया जा सकता है। बढ़िया कॉल है उसका भी। मुंबई में अंकिता जी रेडी हैं। अंकिता मैम, गुड आफ्टरनून। अंकिता मैम, आप मुंबई में क्या करते हो अंकिता मैम, और कब से शेयर बाजार से जुड़े हो? सर मैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट काम करती हूँ फ्रीलांस, और बाकी के टाइम में मैं शेयर मार्केट की स्टडी करती हूँ। अरे वाह अंकिता मैम, अच्छा कितना टाइम हो गया फिर शेयर बाजार में, और ट्रेडिंग कर रहे हो या लंबी अवधि के लिए स्टॉक उठा रहे हो? नहीं सर, मुझे 2 साल हो गया इसमें। अभी मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरे पास टाटा केमिकल के 700 शेयर लिए थे मैंने। तो अभी एक्चुअली मैंने वो शॉर्ट टर्म के लिए लिए थे, तो मुझे यही है कि मैं बेच दूं या सेल कर दूं अभी फिलहाल के लिए। बहुत माल ले लिया था टाटा केमिकल्स का एक साथ आपने। 12 आपने लिए, ऐसा कोई लंबी अवधि छोटी अवधि कुछ नहीं। किसी टाटा केमिकल आइडिया कहाँ से आया था, खुद का चॉइस था क्या? एक्चुअली मेरे भाई ने मुझे सजेस्ट किया था हाँ। कि टाटा केमिकल के रिजल्ट भी आने वाले थे, तो हाँ। उसने मुझे बोला कि आप रिजल्ट अच्छे आए तो फिर प्रॉफिट निकाल के आप चले जाओ। और बुरे आए तो? बुरे आए तो भी चले जाओ। मतलब वो भी कंफ्यूजन था कि क्या करे एग्जैक्टली, इसलिए बोली एक बार हमारे एक्सपर्टी से कंसल्टेशन कर लूँ तो बेटर रहेगा। नतीजे तो थोड़े गड़बड़ा गए थे मेरे ख्याल से, है ना? जी ठीक बात भाई। राजेश सर, टाटा केमिकल्स क्वांटिटी अच्छी खासी लिया तो ट्रेडिंग रिजल्ट्स पे कॉल था। अभी लकीली 10-12 रुपए मेरी बाइंग से ऊपर ही चल रहा है। निकल जाऊं या अंकिता का बेसिक आइडिया कमाना है शेयर बाजार से, यहीं बैठे रहूं, कमाई होगी? देखिए सभी का बेसिक आइडिया यही होता है कि शेयर बाजार से कमाई हो, तो ये तो अपने जगह एक बेसिक प्रिंसिपल है आई वुड से। टाटा केमिकल्स की जहाँ तक बात है, कंपनी बहुत शानदार है। पहली तिमाही के नतीजे थोड़े दबाव में आए थे, 12% के आसपास बॉटम लाइन में ड्रॉप आई थी। सोडा एस के प्राइस बहुत क्रैश कर गए,
जो यूज़र इंडस्ट्रीज़ है उन्होंने अपनी खरीदारी थोड़ी धीमी कर दी, क्योंकि उन्हें ये उम्मीद है कि मंगोलिया से कुछ सस्ते दामों में मिल जाएगा। इस सब कारणों से वक्ती तौर पे थोड़ा सा दबाव देखा जा रहा है, और अगर टेक्निकली भी आप देखें तो बार बार ये 1050 1060 तक जाके वापस गिर जाता है। तो अगर आपका शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तो मैं कहूँगा 1040 1050 के आसपास आता है तो वहाँ मुनाफा वसूल कर ले। लेकिन लंबी अवधि में अगर आप रख सकती हो तो ये स्टॉक बहुत अच्छा रिटर्न आने वाले 1 साल में दे सकता है। डिसाइड आपको करना है कि आपको ट्रेडिंग करनी है या लॉन्ग टर्म रखना है। इस वक्त होल्ड की ही सलाह रहेगी। अच्छा, क्विकली एक राउंड सवाल का और कर लेते हैं राजेश सर। दीक्षा मैम, अगला सवाल कौन सा? सर मैंने टीवी 18 लिए था 54 रुपीज पे 1100 शेयर्स 1.5 साल पहले। अभी यार तो इसका सर तो कुछ नहीं, 54 वाला 43 पर है। आपको पता है ये स्टॉक कंपनी करती क्या है? सर ये आपका ही, मुझे पता है, आपका चैनल देखते रहते हैं। बस ठीक है, तब ठीक है। आज राजेश सर क्या कर रहे हैं यार, ये चल नहीं रहा है। सर रहने की सलाह रहेगी। हालांकि लोग सोचेंगे कि मैं बायस्ड हूँ, बट नहीं, ये स्टॉक में बने रहना चाहिए। 60 चैनल्स, जियो, IPL, आई थिंक प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, बने रहना चाहिए। होल्ड करें, डिस्क्लेमर ले आइएगा स्क्रीन पे भाई। ये चैनल एक्चुअली यही कंपनी ओन करती है, तो इस प्लेटफॉर्म पे कोई भी बात हो जाए ना स्टॉक की, तो एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर से, दीक्षा मैम आप भी कंसल्ट कर लीजिएगा। कनक मैम, अगला सवाल। हाँ सर, मेरे पास अमी ऑर्गेनिक्स के 100 शेयर है। अब मैं उसमें से निकल के किसी और में निवेश करना चाहती हूँ। किसी के भाव नहीं भेजे आपने? ये सब बहुत पुराने पुराने पड़े हुए हैं क्या? भूल गए आप क्या? नहीं, ये मेरे पास 1.5 साल से है। हाँ, तो अभी रखूं या निकल जाऊं? वैसे तो निकलने का ही मन है। बेटे ने क्या कहा? नहीं, बेटे ने कहा निकाल दो। बेटा तो बोलता है थोड़ा सा प्रॉफिट हो निकाल दो, शॉर्ट टर्म करो, लॉन्ग टर्म नहीं। राजेश सर क्या करें, बेटे की माने क्या? मान सकते हैं, क्योंकि केमिकल्स में दबाव बना हुआ है, एक्सपेंशन वगैरह में समय लगेगा, निकल जाएं। स्विच कर लें BSE में, या आपके FIM इंडस्ट्रीज में, GNA एक्सेल्स में ऑटो एंसिलरी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो स्विच कर लें। अंकिता मैम, अगला सवाल। सर मेरे पास जोमेटो के 400 शेयर्स है एट द रेट ऑफ ₹80। तो मुझे ये कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं उसे लॉन्ग टर्म के लिए रखूं या फिर शॉर्ट टर्म के लिए रखूं। सब कंफ्यूजन है भाई, मुनाफा दिखने लगा बड़े अरसे बाद, निकलने की रखे रहे, मल्टी कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। रखते हैं राजेश सर आप? 80 की बाइंग है, 15 रुपए मुनाफा हो रहा है। देखिए, मुनाफे में पहली बार कंपनी आई है। अब ये देखना पड़ेगा, क्योंकि मुनाफा बहुत छोटा आया है, कंटिन्यू हो पाता है या नहीं। थोड़े से फॉर्च्यून्स चेंज होने लगे हैं, बट इस वक्त रिस्की बेट है। आप 15 रुपये के प्रॉफिट में बैठी हैं, चाहे तो 2 4 5 रुपया और देख लें, एक बार निकल जाए तो बेहतर होगा। चलिए, इस नोट पर दीक्षा मैम, कनक मैम, अंकिता मैम, थैंक यू सो मच इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के लिए, अपनी क्वेरीज यहाँ पे रेज करने के लिए। बहुत लोगों की क्वेरीज होंगी घर पे बैठे हुए भी, उसका सॉल्यूशन भी है। कुछ ही देर में यहां से निकलूंगा 1 बजे आवाज के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, यूट्यूब, फेसबुक वगैरह पे लाइव चाचा, भतीजा और निफ्टी लेकर आऊंगा। चाचा जी जुड़े क्या? चाचा जी, हाँ जी, प्रणाम। रेडी? रेडी, एब्सोल्युटली रेडी। आप बोलो, हम रेडी ना हो, हम तो व्यूअर्स के लिए हमेशा रेडी। डायलॉग मारो। हो गए सवाल जवाब की बहुत बातचीत हो गई। आज ना 2 साल बाद रजनी सर की 169th मूवी जो है, मच अवेटेड जेलर, रिलीज हो गई। सुबह तड़के, कई कई जगह तो बहुत अर्ली मॉर्निंग शोज, आमतौर पे ऐसे ही होता है, आज रिलीज हो गई ये मूवी। अब एक्साइटमेंट है, राज सर को भी दिखाते रहो स्क्रीन पे यार, कहीं पे बहुत एक्साइटमेंट है। तो अपना तो काम ऐसा है कि कभी ऐसा कुछ हो तो अन्ना का दरवाजा खटखटा देने का। नहीं, रजनी अन्ना नहीं, अपने वाले अन्ना, अपने वाले अन्ना स्टूडियो में रेडी है। डॉक्टर साहब दिखाई दे रहा है, अन्ना इज हियर। When we are talking about Rajini Anna,
ये मैं कही रहा था राजेश सर से, ये चश्मा आज ऐसे नहीं पहना राजेश सर ने। अन्ना ऐसा करके देख डाली क्या? हाँ, इट्स अ गुड मूवी। 2 साल के बाद आ रहा है। 2 साल पहले अन्नाते के नाम पर एक मूवी था, इट वाज नॉट डूइंग वेल, सो फैंस का बहुत एक्सपेक्टेशंस था कि ये मूवी कैसा होगा। सो इसमें बहुत बड़ा बड़ा स्टार्स है। इसमें यू हैव हिंदी सिनेमा से यू हैव जैकी श्रॉफ, फ्रॉम मलयालम वेटरन मोहनलाल इज देयर, देन रम्या कृष्णन इज देयर who acted as Shivagami in Bahubali, then the favorite Tamanna Bhatia is there. So there's a lot of star cast, but overall Rajini is Rajini. So the movie, I don't want to be a spoiler बोलना नहीं चाह रहा हूँ। जिस्ट क्या है कि राइवल गैंग जेल से एक गैंग लीडर को उठा के बाहर लेके जाने, किडनैप करना चाहते हो लोग बेसिकली उसको, हाउ इज कवरिंग दैट, उसके जैसा मूवी है। तो इट्स अ गुड, वर्थ अ वॉच, देखनी चाहिए। वर्थ अ वॉच। तमिल मूवी मसाला, फन, थ्रिल, कॉमेडी, सब म्यूजिक, मिलेगा। सब कुछ है। सो इट्स अ मास एंटरटेनमेंट। सो तलाइवास मूवीज। राजेश सर लो देखने जाना वीकेंड पे। मेरे को पहले पीवीआर में दिख नहीं रहा था, सिर्फ वो तमिल दिख रही थी। फिर मैं एक दूसरी वेबसाइट पे गया, तब पता चला भाई है, सब में आ रही है। मेरे हिंदी टेंशन में में है, था। हिंदी में हिंदी में आ रही है, हिंदी में है। हिंदी में है। राजेश सर निपटा रहे Telugu, Malayalam, because Jackie Shroff is there, Mohanlal is there, Shivraj Kumar is there, Rajkumar's veteran Kannada actor's son. So in all South languages plus Hindi में भी they have launched. अरे वाह। अरे राजेश सर वीकेंड निपटाया जाए इस पे? सर इस पे ये क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए कि निपटाया जाए नहीं चाहिए। व्हेन थलाइवा इज देयर, As a mark of respect, you should be there. सिनेमा आई वुड से यू शुड बी देयर। आपको पता नहीं है, साउथ में कई कंपनियों ने छुट्टी डिक्लेयर कर बताया रखी सुबह मैंने। है, अपने स्टाफ को टिकट्स बांटी है। अन्ना, मैं अन्ना के बाद अगला सवाल नहीं था। राजेश हमारे जी, ऑफिस में गुहार लगाए, अन्ना रिप्रेजेंट करे हम नहीं, सबको। बॉम्बे में भी 6:30 का शो, फर्स्ट शो 6 o'clock, 6:30 का समथिंग, वो अलग बात है। 7 o'clock अन्ना को हमने रिप्रेजेंटेटिव बनाया था इस केस में। ये जाए मैनेजमेंट से बात करें, छुट्टी प्लस कई सारे चेन्नई बेंगलुरु के ऑफिस ने टिकट तक फ्री स्पॉन्सर करे हैं अपने एम्प्लॉइज के। टिकट तक फ्री बट अन्ना यहाँ तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो वही बात है। चलेंगे ना, ये खत्म होने का। आज क्रेडिट पॉलिसी था, खत्म होने के बाद ऑफिस आवर में जब जाओ तो मजा अलग होता है। पता है इसके रिव्यूज, एक्सेप्शनल ब्लेंड ऑफ एक्शन एंड डार्क कॉमेडी, कैप्टिवेटिंग व्यूअर्स फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, रजनीकांत शाइन्स, अनराइवल्ड सुपरस्टार, सारे रिएक्शंस बिल्कुल पॉजिटिव, बेस्ट मास फिल्म सिंस शिवाजी, क्लाइमेक्स अल्टीमेट है। और एक और वर्ड, कई लोगों ने, डायरेक्टर है नेल्सन दिलीप कुमार, So उनकी he बहुत तारीफ करी। बहुत तारीफ की, क्योंकि उसका एक लास्ट ईयर का मूवी आया था बीस्ट विद विजय, सो इट वाज अ सुपर डुपर हिट। सो द सेम डायरेक्टर इज डायरेक्टिंग दिस मूवी, सो ऑब्वियसली लोगों को एक्सपेक्टेशन हाई रहता है, तो ही हैज कम टू द एक्सपेक्टेशंस। एक वर्ड यूज करा, हम सबकी फेवरेट, हम सबकी मतलब तमन्ना। तमन्ना भाटिया तो है ही, हम सबकी फेवरेट इमेज हाँ आ गई पीछे। तमन्ना है अरे ना। एक बात बताओ, मेरे को लगा डांस हो, तुक्का वालिया का मतलब क्या हुआ? हाँ, तुक्का वालिया, इसका मतलब क्या है? वो जस्ट कैजुअल वर्ड तुक्का। अच्छा, कोई मीनिंग नहीं है उसका? डांस वांस नहीं करोगे क्या? नहीं, क्या डांस करेंगे हम। अरे अन्ना के क्लोजिंग शॉट के साथ शो खत्म करेंगे। अन्ना एक बार फिर से चश्मा फ्लिप नहीं, कर दिया। नहीं, अरे नहीं। चश्मा फ्लिप राइट। अब क्लोजअप दे दो अन्ना तमन्ना के साथ। ओफ, ब्रेक के उस पार मिलूंगा आप लोगों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। चाचा भतीजा ने